बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 7.3 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। आपने सिर्फ करना क्या है कि सवालात को गौर से अच्छे तरीके से समझना है। सवाल नंबर 1 है, मुसलसी मंशूर में मालूम कीजिए। हमने 3 चीजें मालूम करनी है। ये हमें शक्ल दी गई है। शक्ल के मुताबिक ये ए की कीमत, बी की, सी, डी, ई और एफ, ये हमें पॉइंट दिए गए हैं। एफ ई की कीमत कितनी है? 5। ई सी की कीमत हमारे पास दी गई है 4 सेंटीमीटर और सी से लेकर बी इसकी कीमत है 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमने मालूम क्या करना है? सी एफ की लंबाई। अब सबसे पहले शक्ल पे आए, देखें सी और एफ कहां पे है स्टूडेंट? ये है सी और ये है एफ। तो देखिए ये वाली चीज हमने मालूम करनी है, ये सी एफ, ये देखें स्टूडेंट्स। अब आपने गौर करनी है कि मुसल्लस कौन सी बन रही है? सी एफ, ये चीज हमने मालूम करनी है, सी एफ। तो ये मुसल्लस बनेगी ई एफ ई और सी की, एफ ई सी, फिर यहां से एफ तक, एफ ई सी और यहां से एफ तक। तो ये मैंने मुसल्लस बना दी। ये देखें एफ ई और सी, यहां पर भी यही काम, एफ ई और सी, ये मैंने मुसल्लस बना दी। ई सी इसकी लंबाई कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, वो लिख दी। एफ ई इसकी लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। और एफ सी या सी एफ, ये चीज हमने मालूम करनी है। हमने पढ़ा था 9th क्लास में मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस होता क्या है कि जो वतर है, अब वतर क्या होता है स्टूडेंट? जो एक शक्ल के अंदर सबसे लेंथी चीज हो, सबसे लंबाई वाली, उसको वतर कहा जाता है। तो फार्मूला हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, वतर की पावर 2 बराबर है अमूद की पावर 2 जमा कायदा की पावर 2। ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। इसको मसला फिसागोरस कहते हैं। वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर। वतर की कीमत वो होती है जो सबसे लंबी वैल्यू हो। सबसे लंबी वैल्यू कौन सी आ रही है? सी एफ। तो ये आ जाएगा वतर, सी एफ। वतर की कीमत कितनी आ गई? सी एफ, इसका आ गया स्क्वायर बराबर है। अमूद की कीमत वो जो ऊपर से नीचे की तरफ, वो ये होता है अमूद, इस तरह। इसकी कीमत कितनी है? 4। अमूद की कीमत कितनी है? 4। तो अमूद की जगह पर आ गया 4। इसकी पावर 2 थी तो इसकी पावर भी 2 जमा कायदा, जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं कायदा। कायदे की कीमत कितनी है? 5। 5 की पावर 2। 4 का स्क्वायर, 4 ज़रब 4, ये आ गया 16। 5 का स्क्वायर 5 ज़रब 5, ये आ गया 25। 16 जमा 25 किया, ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 41। और ये बराबर किसके आ रहा है? सी एफ का स्क्वायर। सी एफ का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 41 के बराबर। अब स्क्वायर खत्म करना हो, पावर 2 अगर खत्म करनी हो तो हम लेते हैं जज़र। इधर भी जज़र ले लिया, इधर भी जज़र। जज़र और स्क्वायर कैंसिल होकर सी एफ आ गया बराबर है। जब लेंगे ना 41 का जज़र, कैलकुलेटर पर आप लिखे स्क्वायर रूट, उसके अंदर लिखे 41, तो इसका आंसर आएगा 6.4। इस तरह कुछ चलता ही जा रहा है, तो हम सिर्फ इसको 6.4 लिख लेंगे, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सी एफ। सी एफ की लंबाई हमारे पास आ गई। सेकंड पार्ट में हमने क्या मालूम करना है? बी एफ की लंबाई। अब शक्ल पे दोबारा आए और देखें बी एफ कहां पे है? ये बी और ये एफ। अब ये चीज हमने मालूम करनी है। ये इस तरह देखिए, हम ये चीज बी एफ। अब ये यहां पे ये वाली चीज हमें स्टूडेंट मालूम करनी है। अब देखें शक्ल कौन सी बनेगी? मुसल्लस वाली। ये एफ सी और बी, ये शक्ल बन सकती है। एफ से लेकर सी तक, फिर बी, फिर एफ, एफ सी बी। तो ये मैंने शक्ल बना दी, एफ सी बी। यहां पे हम कीमत लिख देंगे सी और बी। इसकी कीमत कितनी थी? 3, तो वो मैंने 3 लिख दी। एफ सी इसकी कीमत हमने अभी मालूम की है, कितनी है? 6.4। तो एफ सी की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। और ये एफ बी हमने मालूम करना है। उसने हमें यही कहा है कि बी एफ की लंबाई मालूम करें, ये चीज हमने मालूम करनी। फिर वही फार्मूला स्टूडेंट्स लगेगा
कि वतर की पावर 2 बराबर है अमूद की पावर 2 जमा कायदा की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां पे कीमतें पुट कर देंगे। वतर की वही कीमत जो सबसे लंबी वैल्यू हो। इस चक्कर के अंदर देखें ये बी एफ ये सबसे लंबी वैल्यू है, तो वतर की कीमत कितनी आ जाएगी, ये आ गई बी एफ। इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 आ गई। अब अमूद कौन सा है जो ऊपर से नीचे की तरफ हो, ये है अमूद। इसकी लंबाई बी सी, ये अमूद है, इसकी लंबाई कितनी है 3, तो अमूद की लंबाई आ गई 3, इसकी पावर 2 जमा कायदा जो नीचे वाला 6.4, इसकी पावर भी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखें 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 जमा 6.4 का जब हम लेंगे स्क्वायर कैलकुलेटर पर, स्क्वायर का मतलब 6.4 ज़रब 6.4, तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 40.96। 40.96 6.4 का स्क्वायर लिया 40.96, 3 का स्क्वायर आ गया 9, दोनों को जमा किया 40.96 जमा 9, तो ये आ जाएगा 49.96 आ गया। ये किसके बराबर आ रहा है, बी एफ का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है। फिर जब स्क्वायर खत्म करना होगा तो आखिर पर क्या करेंगे, पावर 2 खत्म करनी होगी तो जज़र, इधर भी जज़र ले लिया इधर भी जज़र, जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये बी एफ आ गया 49.96, इसका लेंगे हम जज़र, जज़र के अंदर 49.96, इसका स्टूडेंट आंसर आएगा 7.06 इस तरह, तो इस 7.06 ये आ गया आंसर। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 7.06 की जगह पर राउंड ऑफ करके 7.1। हमें पता है 0 है, अगली रकम अगर 5 से बड़ी हो तो इसको 1 ज्यादा कर देते हैं, 0 था इसकी जगह पर 1 आ गया, 7.1 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया बी एफ की लंबाई। अब आखिरी पार्ट देखिए, हमने क्या करना है, जाविया बी एफ सी, बी एफ सी का हमने जाविया मालूम करना है, इसी रकम का बी एफ सी का जाविया। तो शक्ल एक बार दोबारा पे शक्ल बना लें आप लोग, ये इस तरह, ये बी एफ और सी ये इसका जाविया है। ये चीज स्टूडेंट हमने मालूम करनी है। हमें पता है कि जाविया मालूम करना हो, इसमें हमारे पास सारी चीजों का आंसर है। बी सी की कीमत हमारे पास कितनी थी 3, एफ सी इसकी कीमत हमारे पास कितनी थी 6.4, और अभी एफ बी ये हमने मालूम किया, ये कितना है 7.1, तो एफ बी की कीमत आ गई 7.1, ये इसकी कीमत 7.1, इसकी कीमत 6.4 और बी सी की कीमत कितनी है 3 है। तो इसको हम किसी भी फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, tan थीटे का फार्मूला 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ऊ कू अक वाला। इसका tan थीटे का फार्मूला होता है अक, यानी अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, ये होता है फार्मूला tan थीटे का, अमूद बटा कायदा। अमूद क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ हो, ये कीमत है अमूद की 3, अमूद की कीमत आ गई 3 बटा ये नीचे वाली 6.4, ये कीमत होती है स्टूडेंट कायदे की। और हमें पता है सबसे लंबी वैल्यू तो होगी वतर की 7.1, ये वतर की वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है कायदे की, और इस तरह जो वैल्यू हो ये होती है अमूद की। तो tan थीटे का फार्मूला है अमूद बटा कायदा, अमूद की कीमत ऊपर 3 बटा कायदे की कीमत 6.4, ये नीचे बराबर किसके आ गया, tan थीटा में। तो जाविया थीटा हमने मालूम करना है, थीटा इधर रह गया, tan जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 3 तकसीम 6.4, tan उधर जाके इनवर्स हो गया, tan इनवर्स 3 बटा 6.4। इसके बाद आप उठाएं कैलकुलेटर, बस लिखें tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट शुरू करें 3 तकसीम 6.4, फिर करें ब्रैकेट बंद, तो ये आप बराबर का निशान दबाएंगे तो डायरेक्ट 1 मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट फिर tan, शिफ्ट tan दबाया तो ये tan इनवर्स हो गया, शिफ्ट
tan, तो ये होगा tan इनवर्स, शिफ्ट tan, ये होगा tan इनवर्स, ब्रैकेट शुरू, इसके बाद 3 तकसीम 6.4, फिर ब्रैकेट हो गई बंद, 3 तकसीम 6.4 ब्रैकेट बंद, इसके बाद बराबर का निशान दबाएंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 25.1148, ये चलता ही जा रहा है। उसने हमें क्या कहा था कि जवाब 1 दर्जे शारिया तक लिखे हैं, तो शारिया से आगे सिर्फ एक हिस्सा 25.1, ये हमारा आंसर आ गया थीटे का। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने सवाल नंबर 1 मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। उम्मीद है कि इस सवाल की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 सवालात हल करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी एक ही वजह है कि इनकी जो इबारत है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर कभी भी इतनी बड़ी इबारत वाला सवाल नहीं आता, इसलिए ये 4 सवालात हल करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक आइसोमेट्रिक गेम में कैमरा जमीन से 45 डिग्री के जाविये पर रखा गया है। सबसे पहले आप शक्ल की तरफ आए, ये है कैमरा, सी का नाम दे रहे कैमरा, ये आप समझ लें जमीन है और वो क्या है 45 डिग्री के जाविये पर ये जाविया बना रहा है। इस तरह ये जाविया कितना बना रहा है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री का जाविया रखा गया है। अगर खिलाड़ी सामने से 10 यूनिट और ऊपर 10 यूनिट हो, वो सामने है, ये इसके सामने यहां पे खड़ा है, वो क्या है 10 यूनिट ऊपर है स्टूडेंट, ये आप इस तरह लंबाई कह रहे हैं कि ये इस तरह उसकी लंबाई है स्टूडेंट, ये कितनी है, ये है उसके पास 10 यूनिट, ये उसकी लंबाई है। तो देखने के खत का फासला मालूम करें, ये है प्लेयर पी खड़ा, यहां पे है प्लेयर, ये चीज हमने मालूम करनी है। देखने के खत का फासला, ये फासला स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये मालूम करना है। इसको आप कोई भी नाम दे लें, मैं एक्स का नाम दे देता हूं। आप लोगों ने ये फार्मूले याद रखने हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, अमूद बटा 72, कॉस थीटा होता है कायदा बटा 72 और टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। इनकी एक ट्रिक है याद रखने की कि साइन को हम कह सकते हैं ऊ मतलब आइन से अमूद, वाव से 72, अमूद बटा 72 बन गया। काज को कू, कायदा बटा 72 और टैन को अक, अमूद बटा कायदा। ये ट्रिक है कि याद रखने की। अब देखिए ये है हमारे पास, हमें पता है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है अमूद, ये सबसे लंबी वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये हमारे पास होती है 72 और ये नीचे है हमारे पास कायदा। अब हमारे पास है क्या, हमने वो चीज इस्तेमाल करनी है जहां पर अमूद हो और 72 हो। अब ये अमूद की कीमत और ये 72, ये कोई कीमत है ही नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 फार्मूले हैं, सिर्फ आपने ये बात माइंड में रखनी है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, बाकी सारे सवाल आसान ही है। ये एक अमूद दिया गया है और एक 72 हमने मालूम करना है, अमूद और 72, तो ये है अमूद और 72 साइन, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा का बस फार्मूला लिख देंगे। साइन थीटा का फार्मूला है क्या, ये अमूद बटा 72, यहां पे कीमतें दर्ज कर देंगे। साइन थीटा मतलब एंगल, जाविया कितना है, ये 45 डिग्री बराबर है। अमूद, ये अमूद की कीमत कितनी है 10 बटा 72, ये सबसे लंबी वैल्यू 72 की, ये क्या x, तो यहां पे x आ गया। अब साइन 45 का हम लेंगे आंसर, साइन 45 डिग्री का अगर हम आंसर लें साइंटिफिक कैलकुलेटर पर या टेबल के मुताबिक, तो इसका आंसर आता है 1 बटा जजर 2 बराबर है 10 बटा x। ये 10 बटा x वैसे का वैसा, साइन 45 की कीमत 1 बटा जजर 2 आ गई। अब इनको कर देंगे स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीपल, x जाके मल्टीपल होगा 1 के साथ, x जब 1 से ज़रब होगा तो x आ जाएगा। जजर 2 किसके साथ ज़रब होगा, 10 के साथ, तो 10 साथ ज़रब होगा जजर 2। यहां तक आंसर लिख दें, ये भी ठीक है। अगर बुक के साथ आंसर मैच करना हो तो हम क्या लिखेंगे, x की कीमत है 2 का जो जजर है ना वो हम मालूम करेंगे। ये 10 वैसे का वैसा आ गया,
2 का जज़र में इसकी कीमत आती है 1.414, इस तरह चलता ही जाता है, 414 इस तरह चलता ही जाती है। 2 के जज़र की ये कीमत आ गई। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, 10 ज़रब 1.414, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.14। ये हमारा x का आंसर आ गया। अब यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट? अगर हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया हो तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे, अगर मीटर में हो तो मीटर लिख देंगे। यहां पर क्या दिया गया है? सामने से 10 यूनिट दिया गया है, तो इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे? यूनिट ही लिख देंगे। इसके साथ भी क्या लिख देंगे हम? यूनिट। अगर सेंटीमीटर में होता तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना था, मीटर होता तो मीटर। अगर यूनिट दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यूनिट ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 6 का। सेम इसी तरह सवाल नंबर 8 है। एक सर्वेयर एक टाइल की चोटी को 28 डिग्री के जाविया सऊद पर देखता है। जाविया कितना बना रहा है? 28 डिग्री। वो कायदा से 60 मीटर के फासले पर खड़ा है। ये है फासला कायदा का। ये कितने फासले पर खड़ा है स्टूडेंट? वो 60 मीटर के फासले पर खड़ा है, 60 मीटर का फासला। मालूम क्या करना है? टावर की ऊंचाई, हाइट। ये स्टूडेंट हमने चीज मालूम करनी है कि कितना ऊंचा है टावर, ये चीज हमने मालूम करनी है। और ऊंचाई को हम, जो चीज हमने मालूम करनी हो उसको हम एक्स फर्ज कर लेंगे कि ये हमारे पास एक्स है। जो चीज भी मालूम करनी होगी उसको हम एक्स फर्ज कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? अमूद। और ये क्या है? कायदा। ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें अमूद और कायदा दोनों चीजें हैं। साइन में क्या है? अमूद और वतर नहीं इस्तेमाल कर सकते। काज में कायदा बटा वतर, ये भी नहीं। टैन में क्या है? अमूद बटा कायदा, ये चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैन जिसमें अमूद और कायदा दोनों चीजें हों तो हम टैन थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि टैन थीटा बराबर किसके होता है स्टूडेंट्स? अमूद बटा कायदा, इसके बराबर। यहां पे हम कीमतें पुट कर देंगे। टैन थीटा, थीटा कितना है? ये हमारे पास 28 डिग्री बराबर है। अमूद ऊपर ये एक्स है, ये हमने मालूम करना है, बटा कायदा नीचे ये कितना है? ये 60 मीटर। अब देखिए टैन 28 डिग्री का हम लेंगे आंसर, और 60 क्या है? बटे के नीचे तकसीम हो रहा है। जो चीज बटे के नीचे हो वो तकसीम हो रही होती है। 60 जाके टैन 28 के आंसर से क्या हो जाएगा? ज़रब। तो पहले हम लेंगे टैन 28 डिग्री का आंसर। टैन 28 0.5317, 28 डिग्री का आंसर आ गया 0.5317। 28 का ये आंसर आ गया टैन 28 का। 60 बटे के नीचे तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा। बराबर किसके आएगा? एक्स के। बस इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे और ये हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 31.9। 31.9 ये हमारा एक्स का आंसर आ गया। ये था मीटर के अंदर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? मीटर में आएगा। ये हमारा आंसर आ गया सवाल नंबर 7। इसी तरह सवाल नंबर 8 है। एक कश्ती 80 मीटर चौड़े दरिया को रवानी से 60 डिग्री के जाविये पर अबूर करती है। ये हमने एक दरिया बना लिया। दरिया की लंबाई कितनी है स्टूडेंट? ये है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ा है दरिया, और 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए वो उसको अबूर करती है। मालूम क्या करना है? कश्ती हकीकत में कितना फासला तय करेगी? कश्ती का ये फासला, ये चीज एक्स, ये हमने मालूम करना है। अब फिर वही बात कि ये जो एंगल है इसके साथ ये आ गई अमूद की कीमत, सॉरी कायदे की। ये हमारे पास कायदे की कीमत। ये जो एंगल के सामने होता है स्टूडेंट ये होता है अमूद। ये अमूद की कीमत, सबसे लंबी चीज वतर की, और ये हमारे पास क्या हो गया? कायदा। अब ये हमारे पास कायदा की कीमत है 80 जो है ये कायदा की, और ये हमारे पास क्या है? वतर। अब इन तीनों में हम वो इस्तेमाल करेंगे जिसमें कायदा और वतर हो। कायदा और वतर, तो कायदा और वतर ये है काज के अंदर, तो ये चीज हम काज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे काज का फार्मूला काज थीटा बराबर किसके स्टूडेंट? ये है कायदा बटा वतर। अब इसके अंदर कीमतें दर्ज कर देंगे। काज थीटा कितना है? जाविया 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर आ गया 60 डिग्री बराबर है। कायदा ये कितना है? 80 बटा वतर, ये चीज हमने मालूम करनी है, तो ये एक्स आ गया।
अब cos 60 डिग्री का आंसर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 या 1/2 आंसर बराबर है 80/x। ये वैसे का वैसा cos 60 का आंसर 1/2 होता है। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, x जाकर जरब होगा 1 के साथ तो x आ जाएगा, 2 जरब किसके साथ होगा 80 के साथ, तो 80 जरब 2 किया, ये स्टूडेंट्स आ गया 160 डिग्री, सॉरी 160। ये कितना था मीटर, तो ये भी मीटर आ जाएगा। x जरब होगा 1 के साथ तो x आ गया, 2 क्रॉस 80 के साथ जरब होगा, 80 जरब 2 किया, ये आ गया 160। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट सवाल नंबर 8 का। इसी तरह स्टूडेंट सवाल नंबर 9 है, एक सामया 2 स्पीकरों से आने वाली आवाज सुनता है। ये हम फर्ज कर लेते हैं ये B की कीमत है, ये C की, 2 स्पीकर है, एक B है और एक C है। सामया जो है वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, वो 2 स्पीकर है, दोनों से आवाज सुन रहा है। एक स्पीकर बिल्कुल सामने 6 मीटर के फासले पर है, ये सामने है बिल्कुल एक स्पीकर, ये सामने, ये कितने फासले पर है 6 मीटर के फासले पर, और दूसरा 30 डिग्री के जाविये पर 6 मीटर के फासले पर है। ये जाविया बना रहा है 30 डिग्री, दूसरा वो भी 6 मीटर के फासले पर है लेकिन जाविया बना रहा है 30 डिग्री। स्पीकर के दरमियान फासला मालूम करें। एक स्पीकर ये है जो सामने पड़ा है, एक ये है जो 30 डिग्री के जाविये पर है। इन दोनों के दरमियान हमने मालूम करना है फासला, इन दोनों स्पीकर्स के दरमियान हमने फासला मालूम करना है। तो लॉ ऑफ कोसाइन का स्टूडेंट हम इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ कॉस का। आप ये लॉ ऑफ कॉस लिखे हुए हैं सफा नंबर 132 पे स्टूडेंट्स, सफा नंबर 132 लिखा हुआ है कोसाइन का कानून। तो वहां पे जो फार्मूला है हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, BC जो चीज मालूम करनी हो इसको हम x का नाम दे लें, A का नाम दे लें, B का जो मर्जी, मैंने A का नाम दे दिया क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन में A इस्तेमाल हुआ है। तो लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है A की 2 बराबर है B की 2 जमा C की 2 माइनस 2 ये B और C कॉस ऑफ अल्फा, ये है फार्मूला। जो चीज मालूम, अगर हमारे पास 2 साइडें हों और एक एंगल हो तो लॉ ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। B की 2 जमा C की 2 मनफी 2 BC कॉस अल्फा, इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। A मालूम करना है, जो चीज मालूम करनी हो वो वैसी की वैसी आ जाएगी। B की कीमत क्या है, ये पहले B की कीमत लिख रहे हैं आप, या ये लिख रहे हैं, ये B की कीमत है 6 की 2 जमा C की कीमत, ये C वाली कीमत, ये कितनी है, ये भी 6, B वाली कीमत भी 6, C वाली की 6 माइनस 2, फिर आएगी B की कीमत 6, फिर C की कीमत ये भी कितनी है 6, कॉस अल्फा कितना, अल्फा एंगल ये है 30 डिग्री। B की 2 जमा C की 2 मनफी 2 BC कॉस अल्फा, अल्फा एंगल 30 डिग्री। 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 जमा फिर 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 माइनस, इन तीनों को आपस में जरब करेंगे, 6 जरब 6 36, 36 जरब 2 किया, ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास 72। 6 जरब 6 कितना हो गया 36, 36 जरब 2 72, साथ आ जाएगा cos 30। तो cos 30 का हम आंसर लेंगे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पर, cos 30 डिग्री 0.866 0.866 cos 30 का ये आंसर, इन तीनों को जरब किया 72 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 जमा 36 ये आ गया 72 माइनस 72 को 0.866 से जब जरब किया इसका आंसर आया 62.35, 62.35। ये इनको जरब किया तो ये आंसर आ गया। अब 72 से ये चीज हम करेंगे स्टूडेंट्स माइनस, 72 माइनस 62.35, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.646। ये हमारा आंसर आ जाएगा a की पावर 2 का। तो पावर 2 जब खत्म करनी हो हमें पता है जज़र लिया जाता है, यहां पर भी जज़र ले लिया, यहां पर भी जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो गए, a आ गया 9.646 का हम लेंगे जज़र 9.646 का। इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3.10, तो 3.1
ये हमारा आंसर आ गया, ये मीटर के अंदर थे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, मीटर के अंदर आएगा। ये लाभ कोसाइन आप याद रखेंगे, इसमें सिर्फ कीमतें दर्ज की और ये हमारा आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया सवाल नंबर 9 का। 10 है, 10 मीटर की सीढ़ी एक दीवार के साथ लगाई गई है। ये है सीढ़ी, ये दीवार के साथ लगाई गई है। उसकी लंबाई कितनी है सीढ़ी की, 10 मीटर। जो जमीन के साथ 75 डिग्री का जाविया बनाती है, ये जाविया बना रही है कितना, 75 डिग्री। वो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, दीवार की ऊंचाई ये मालूम करनी है। ये कितना ऊंचा तक पहुंचती है, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। वही बात कि अब देखें ये क्या है हमारे पास, अमूद, और ये क्या है, वतर। अमूद और वतर ये फार्मूले में इस्तेमाल होंगे साइन के फार्मूले में। साइन का फार्मूला क्या था, अमूद बटा वतर, तो ये मैंने साइन का फार्मूला लिख दिया, अमूद बटा वतर। इसके अंदर सिर्फ कीमतें दर्ज कर देंगे। साइन थीटा कितना है, ये है 75 डिग्री, जाविया 75 डिग्री। अमूद ये एक्स है, ये हमने मालूम करना है, बटा वतर, वतर की कीमत कितनी है, ये है 10। अब साइन 75 डिग्री का हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ये लेंगे आंसर, साइन 75 डिग्री। इसका आंसर आएगा 0.965, 0.965। इसका आंसर आ गया, बराबर है x बटे के नीचे 10 वैसे का वैसा आ गया। अब 10 क्या है, बटे के नीचे तकसीम हो रहा है, 10 उधर जाके ज़रब हो जाएगा, 0.965। इसके साथ ज़रब क्या होगा, 10, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। 0.965 जरा 10 किया तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 9.65। ये क्या था, मीटर में था, तो ये भी किस में आएगा, मीटर के अंदर, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, सेम होता है। तो x का हमारा आंसर आ गया 0.965 मीटर। सेम इसी तरह सवाल नंबर 11 है, एक लाइट हाउस सतह समुद्र से 80 मीटर ऊंची चट्टान पर वाक़ है। ये लाइट हाउस जो कितना है, सतह समुद्र ये है जो 80 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। एक बहरी जहाज 12 डिग्री के जाविये नज़ूर पर देखा गया है। ये जाविया कितना बना रहा है, 12 डिग्री। जहाज चट्टान की बुनियाद से कितना दूर है, ये कितना दूर है, लंबाई, ये चीज हमने मालूम करनी है। इसको एक्स का नाम दे दिए। अब देखिए ये स्टूडेंट्स हमारे पास कीमत किसकी है, अमूद की, और ये हमारे पास कायदा की, ये वतर है। अब ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें अमूद और कायदा दोनों चीजें इस्तेमाल हो, तो वो है टैन का फार्मूला। टैन का फार्मूला क्या होता है, अमूद बटा कायदा। तो ये मैंने टैन का फार्मूला लिख दिया, अमूद बटा कायदा। इसके अंदर कीमतें लिख देंगे, टैन थीटा कितना है हमारे पास, ये है 12 डिग्री, बराबर है अमूद, अमूद ऊपर से नीचे कितना है 80 बटा कायदा नीचे, ये हमने मालूम करना है, इसको एक्स का नाम दे दिया। अब टैन 12 डिग्री का सबसे पहले हम लेंगे आंसर, टैन 12 डिग्री। इसका आंसर आया 0.212, 0.212। टैन 12 का ये आंसर आ गया, ये आ गया 80 बटा एक्स वैसे का वैसा। अब x मालूम करना है, x को और 0.212 इनकी आपस में जगह हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब x इधर चला जाएगा और 0.212 ये 80 के नीचे आ जाएगा, 80 तकसीम 0.212। मतलब x और 0.212 इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी, x इधर आ गया और ये उधर चला गया। अब बस इनको कर देंगे स्टूडेंट्स तकसीम और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 80 तकसीम 0.212, 80 तकसीम 0.212। तो इसका आंसर आएगा 377.35। तो x का आंसर कितना आ गया, 377.35 या 36 राउंड ऑफ करके मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सवाल नंबर 11 का। उम्मीद है कि इस पूरी मशक की आपको आसानी के साथ समझ आ चुकी है। आपने सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं साइन, काज और टैन के, और ये एक्सरसाइज आपसे हल होती जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।